हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं तो समझ ही गए होंगे कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की। उसमें कुछ जो डेविएशंस हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मीन डेविएशन, ठीक। अ, उनके कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस मैं आज वीडियो में डिस्कस करूंगा। बाकी जो है स्टैटिक्स के जो भी रूल्स हैं या जो कॉन्सेप्ट थे उसकी हमने वीडियो पहले अपलोड की थी। अगर आपने वो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, बस वीडियो को लाइक करना है और एंड तक ज़रूर देखना। पांचों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और ये सारे क्वेश्चन मैंने टेक्स्ट बुक से लिए हैं। ठीक है। टेक्स्ट बुक की जो पेड सीरीज है उसमें से ये लिए हुए हैं। बाकी शेयर भी कर देना साथ ही साथ अगर आपको लगे कि मैंने कुछ अच्छा किया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। छोटा सेशन होगा, ठीक है। अगर आप चाहेंगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अगर आप चाहेंगे तो फिर हम क्वेश्चंस को बढ़ा देंगे। अभी मैंने एज अ डेमो कि अगर आपको पसंद आए इस तरीके के क्वेश्चंस तो हम इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि यदि 0 1 2 3 से लेके 9 तक का मानक विचलन जो है वो के है, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 का मानक विचलन क्या होगा, ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को हम मतलब जो करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग मेथड जाएगा, उसको समझेंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मानक विचलन हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है। तो मानक विचलन जो निकलता है, यानी कि जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, तो इंग्लिश में एसडी लिख देंगे। वो निकालते हैं अंडर रूट एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका होल स्क्वायर और डिवाइड में एन। ठीक है। अब ये एन क्या है, ये है पदों की संख्या। ठीक है, क्या है, पदों की संख्या। यानी कि 0 से लेकर 9 तक कितने पद हुए, तो 10 पद हो गए। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है। ये क्या निकल के आता है, ये होता है माध्य। ठीक है, ये हो गया माध्य। चलिए फिर तो सबसे पहले अब हमें एन की वैल्यू तो पता लगी गई। यहाँ पर एन इक्वल टू 10 है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम माध्य की बात करें, यानी कि माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य हमें पता है कि जो नंबर होते हैं उनको ऐड करते हैं। यानी कि अगर मैं 0 +1 +2 +3 प्लस ऐसे ऐसे करके 9 तक ऐड करूं और नंबर कितने मेरे 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या है, माध्य निकल आएगा। तो 0 से लेकर 9 तक जो अब हम ऐड करेंगे तो उसका ऐड कितना होता है, 45, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा, यानी कि 4.5। ठीक है। अब जो एक्स आई निकलता है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी एक्स आई को बाद में देखेंगे। ठीक है। पहले दूसरा भी देख लेते हैं जो यहाँ से है। ठीक है। अगर इस वाले की बात करूँ, ये तो मैंने इसका 0 से लेकर 9 तक का निकाला। ठीक है। तो उसका माध्य कितना निकल के आया यहाँ। ठीक है। अब इस वाले में अगर देखें तो एन बराबर यहाँ पर भी 10 है। ठीक। और इसका अगर मैं माध्य निकालूं, यानी कि 10 + 11 + 12 ऐसे मैं जोड़ता हुआ जाऊं और 19 तक जोड़ूं, इसको 10 से डिवाइड करूं तो ये माध्य निकल के आ जाएगा। ठीक। तो इसका माध्य कितना निकलेगा। अच्छा, अब ये एक हमने फार्मूला पढ़ा था कि जो n संख्याओं का सम होता है वो कैसे निकालते हैं। तो वो निकालते हैं n+1/2। ठीक है। जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो जीरो तो इफेक्ट नहीं करेगा ऐड करने में। ठीक है, क्योंकि जीरो अगर 5 में जीरो जोड़ोगे तो भी 5 आएगा, 10 में जीरो जोड़ोगे तो भी 10 आएगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें ये कितने हो गए, जीरो को छोड़ दो, अभी 1 से लेकर 9 तक हो गए, यानी कि 9 नंबर हो गए। तो n+1 यानी कि 10, तो 5×9 = 45। ठीक है, 45 हो गया सम, और हमने यहाँ निकाला था माध्य, यानी कि 10 से डिवाइड करा था तो 4.5। ठीक है। तो यहाँ तो छोटे नंबर हैं तो हम फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं या फिर इजीली हम सम भी कर सकते हैं। बट अगर नंबर बड़े हो जाएं, जैसे कि अब ये थोड़े से बड़े हो गए, 10 11 12 13 14 15 16, तो मतलब इसमें ये है कि टाइम तो हमारे पास बहुत है, लेखपाल के एग्जाम में 2 घंटे का समय मिलेगा। बट फिर भी अगर हम चाहते हैं कि अगर नहीं हुआ, लास्ट में टाइम नहीं बच पाया, तो क्या करें। ठीक है। तो यही फार्मूला हमको यूज़ करना है। क्या करना है, पहले 1 से लेकर 19 तक का हम ऐड कर लेंगे, यानी कि
जीरो तो हमें लगाना ही नहीं है ना, जीरो ऐड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो को छोड़ देंगे। तो 1 से लेके 19 तक की संख्याओं का अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, 19 जो हो जाएंगे नंबर, और 19 n+1 यानी कि 20/2। डेट मीन 190 जो है वो 1 से लेके 90 तक, 1 से लेके 19 तक को जोड़े अगर हम, तो 190 आएगा। लेकिन हमें चाहिए 10 से 11, तो इसका मतलब 1 से लेकर 9 का हमें माइनस भी करना है, तभी तो 10 से 11 का मिलेगा। ठीक है, तभी तो इतने का मिलेगा, ये माइनस कर देंगे। तो 1 से लेकर 9 तक अगर हम जोड़ें तो कितना आया था, अभी हमने जोड़ा था 45 आया था, तो इसमें से 45 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 145 हो गया। यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 145 आएगा। और मुझे चाहिए क्या, माध्य, यानी कि 10 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 14.5 जो होगा वो इसका माध्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x बार बराबर 14.5। क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमने दोनों का जो है एन टर्म्स हमें पता है, दोनों के जो है माध्य पता है। अब xi निकालेंगे, तो xi कैसे निकालते हैं, तो जो माध्य निकल के आता है उसमें से हम ये नंबर घटाते रहते हैं। अब जैसे कि मैं इसको नीचे करता हूँ, ठीक है, xi कैसे निकालेंगे, ठीक ठीक, ओके। तो क्या कर रहे थे हम, एक्स आई निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, यहाँ से हम निकालेंगे अब सीधे मानक विचलन। मानक विचलन बराबर अंडर रूट। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, नीचे तो 10 होगा, तो 10 अभी नहीं लिखते हैं, लास्ट टर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा ऊपर का सॉल्व कर लें। ठीक है, एन की वैल्यू थी ना वो 10 था, वो नीचे बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्स आई माइनस एक्स बार यानी कि माध्य। ठीक है, तो जो माध्य निकला था क्या निकला था हमारा, 14.5 जो है वो माध्य हमारा, सॉरी ये तो दूसरे का निकला था ना, 4.5 निकला था। तो 0 माइनस 4.5 का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद क्या था, 1 माइनस 4.5 का होल स्क्वायर, डैश 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 डैश, यहाँ प्लस, और लास्ट में क्या था, 9 नंबर था, 9 माइनस 4.5 का होल स्क्वायर। ठीक, वो 10 जो है लास्ट में, यानी कि n जो वो बाद में हम लिखेंगे, या लिख लो अभी, कहीं बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाए। ठीक, तो अब यहाँ से अगर जीरो में से माइनस का 4.5 जाएगा, तो माइनस का 4.5 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 और 4 पंजे 20, 20.25 जो है वो आ जाएगा। प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 55 बचेगा, यानी कि 55 का मतलब 25 और 5 का 30, ये होगा डैश 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 डैश, और यहाँ से 4.5 बचेगा, 4.5 का मतलब फिर से 20.25, और नीचे है 10। ठीक है, अगर हम इसका सम करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। ठीक, ये आपको सारे के सारे टर्म निकालने पड़ेंगे 1 से लेके 9 तक के, और उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐड करेंगे, मैंने ऐड पहले ही करके रख लिया था, तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 82.5, और नीचे है 10। ठीक है, और यहाँ से इसको यहाँ, ठीक, बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 8.25। ठीक, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई किसकी, मानक विचलन की। और मानक विचलन पहले वाले का क्या दिया था, के दिया था उसने। ठीक है, तो ये के की वैल्यू आ गई निकल के, किसकी आई है, के की आई। अब हम देखेंगे दूसरे वाले का क्या वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक, दूसरे वाले का अगर देखें तो सेम तरीका है उसका भी, मानक विचलन, सेकंड लिख दो इसको, फिर से वही 14.5 था, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ क्या करेंगे, 10 माइनस 14.15 का स्क्वायर, 14.5 का होल स्क्वायर, प्लस 11 माइनस 14.5 का होल स्क्वायर, प्लस डैश 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 12 और 13, ये लास्ट में आ जाएगा 19 माइनस 14.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे वही एन नंबर यानी कि 10 है, 10 से लेकर 19 तक जो नंबर होंगे वो 10 ही तो होंगे, बराबर अंडर रूट, यहाँ से क्या बचेगा, फिर से 4.5 बचेगा, 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो 20-25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 11, 3.5, 11, 10 के बाद 11, ठीक है 14, तो ये हो जाएगा 3.5 और 25,
और 4×3 12, ठीक है। इस तरीके से ये मिलेगा और यहाँ 4.5 यानी कि उसका भी ये हो जाएगा 25 और 20, ठीक। तो फिर से सेम वही आएगा, ऐड करेंगे इसको। तो ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 82.5 डिवाइड 10 और फिर से अंडर रूट 8.25, ठीक है। तो यानी कि हमने देखा कि पहले भी हमारा जो मानक विचलन आया था 1 से लेके जब 9 तक जोड़ा था तो 8.25 आया था, और अब हमने 10 से लेके 19 तक जोड़ा तब भी हमारा 8.25 आया। तो इसका मतलब जो मानक विचलन होगा बाद में वो क्या होगा, वही होगा के, जो पहले था के, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि माध्य मानों 30, 39, 48, 57 और 66 के लिए वितरण द्वितीय वर्ग क्या है, ठीक है। वर्ग क्या है द्वितीय, ठीक। लेट द मिडिल बी द सेकंड स्क्वायर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 30, 39, 48, 57, ठीक। ब्लैक ले लेते हैं। अच्छा यहाँ देखें, अगर हम तो क्वेश्चन तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। 9 का गैप आ रहा है, ठीक है। 9 का गैप आ रहा है, तो इसमें किसमें 9 का है, ये तो है नहीं। 11 का हो रहा है गैप, 5 5 हटा दें तो 7 और 4 11 का हो रहा है, हटा दें तो 6 3 9 का हो रहा है, और यहाँ पर 10 का हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन है बी वाला जिसमें 9 का ही गैप आ रहा है, ठीक है। और इसको करेंगे कैसे, अच्छा ये देख लेते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा भी ऑप्शन हो कि 2 ऑप्शन आपको 9 के गैप पे मिल जाए। यहाँ तो एक ही ऑप्शन था तो हम इजीली कर सकते थे बी वाला ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है, L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी कि L1 क्या है, हमारी लोअर केस है, यानी कि निम्न सीमा है, निम्न सीमा, ठीक है, या फिर लोअर। L2 क्या है, ये हमारी ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा या फिर अपर, ठीक है। निम्न सीमा मतलब ये 34.5 पहले जो लिखा है, और अपर मतलब ये 43.5, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, ठीक। तो 30 प्लस 39/2, ठीक है। और अगला क्या करेंगे, 39 प्लस 48/2। हम तो सेकंड का ही पूछा है, ठीक है। तो यहीं से निकल आएगा हमारा, ये हो जाएगा 69/2, और ये हो जाएगा 9 8 17, हाथ से लगा 1 4 8 87/2। ये कितना हो जाएगा, 69 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10, 34.5 आ जाएगा, 2 चौक 8 2 3 6, और ये 43.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे, वरना यहाँ से अगर गैप देख रहे हैं, अगर एक ही ऑप्शन मिल रहा है, वही जो गैप यहाँ पर है वही गैप यहाँ पे है, तो वो लगा देंगे। जैसे इस ऑप्शन में एक ही ऑप्शन था, हमने देख के लगा दिया। नहीं तो अगर 2 ऑप्शन मिले 9 वाले, तो फिर इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें पूछ रहा है द मीन डेविएशन। जो पहला क्वेश्चन था वो स्टैंडर्ड डेविएशन का था, ये है क्वेश्चन द मीन डेविएशन का ऑफ द डेटा 3 10 10 4 7 10 एंड 5 फ्रॉम मीन। इस आंकड़ों का माध्य विचलन बताना है, 3 10 10 4 7 10 और 5 माध्य से, ठीक। तो इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश, गूगल ट्रांसलेट है। ये क्वेश्चन इंग्लिश से हिंदी किया है, तो थोड़ा हिंदी में अगर विचित्र लगे तो थोड़ा एडजस्ट करना। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे फिर इसको, सबसे बड़ी बात ये है। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले करना क्या है, हमको जो ये नंबर है इनको जोड़ लेंगे और इसका माध्य निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि 3 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है, 7। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 30 और ये लगभग 49 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन यानी कि माध्य आ जाएगा निकल के, ठीक। अब हमको क्या करना है, जो फार्मूला होता है माध्य का विचलन निकालने से, ठीक है। माध्य से माध्य विचलन, ये क्या होगा, ये होगा xi माइनस x बार, यानी कि जो हमने माध्य निकाला, मीन निकाला, और ये बार का साइन और नीचे n, ठीक है। तो टोटल तो 7 हो गया, ये हमें पता है। ये ऊपर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये माध्य में से जो नंबर है वो घटाते चलेंगे। तो 1/7 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक। तो 7 - 3 यानी कि 4 बचा, प्लस 10 में 7 गए 3, 10 में 7 गए 3, 7 में 4 गए 3,
7 में 7 गए 0 प्लस 3 और ये 2। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 3 10 3 13 13 3 16 2 18। 18/7 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें इस तरीके से करना है, ये चीज़ें हमें फोकस रखनी है कि ये फार्मूले हैं, इनको इस तरीके से करना है। मार्क्स सब में ही निकल रहा है, हमने चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन हो या फिर मीन डेविएशन हो, सब में हमें मार्क्स निकालना है। ठीक है, सॉरी मीन निकालना है, मार्क्स नहीं। और एक्सआई मतलब सेम वही जो हमारा मीन निकल के आएगा उसमें से हम उसका डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ बार लगा है। ठीक है, यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि हमने 3 - 7 क्यों नहीं किया, यही किया है, लेकिन ये बार लगा हुआ है, और जब बार में कोई भी नंबर हो इसको बार को हटाते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब हो सकता है कि अगर आपको ना पता हो, ठीक, तो ये इसलिए किया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड डेविएशन का, अगेन फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा सेट इज गिवन एज 34, व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ द डेटा। यहाँ पर हमें वेरिएंस पूछ लिया है, यानी कि डेटा सेट का मानक विचलन 34 दे रखा है हमें, और डेटा सेट का प्रसारण पूछा है, प्रसरण। ठीक, डेटा सेट का प्रसरण पूछा है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो इसका डिफरेंस होता है यानी कि अंतर, उस वो मानक विचलन के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इसको सूत्र के या फिर फार्मूले के उसमें लिखूं तो मानक विचलन बराबर अंडर रूट, यहां पर क्या होता है, अंतर होता है। ठीक, अब हमें मानक विचलन कितना दे रखा है, 34 दे रखा है, ये अंडर रूट, ये अंतर होता है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 34 का स्क्वायर हो जाएगा 11,556 और ये हो जाएगा अंतर। ठीक, तो यही इसका आंसर होगा, जो डेटा प्रसारण होगा यानी कि वेरिएंस, वो अंतर ही होता है, यानी कि 1156 बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, या सीधी भाषा में इतना समझ लो कि अगर आपको मानक विचलन दे रखा है और डेटा प्रसारण पूछा है तो इसका स्क्वायर कर दो। अगर डेटा प्रसारण दे रखा है आपको, सपोज करो कि यहाँ ये दे रखा है, उन्होंने 36 दे रखा है और आपसे पूछ लिया कि मानक विचलन कितना होगा, तो आपको पता है भैया तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो जो मानक विचलन होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अगर ये दे रखा है, मान लो आपको 64 दे रखा है, उसने बोला मानक विचलन 64 है, तो डेटा प्रसारण कितना होगा, तो भैया स्क्वायर रूट निकाल दो, 8 हो जाएगा। ये क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, दी गई संख्याओं का प्रसरण ज्ञात करना है हमें, 36 28 45 और 51, यानी कि वेरिएंस हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, माध्य निकालना होगा, यानी कि मीन तो सब में निकलना ही है। तो अगर मैं इसका मीन निकालूं 36 28 45 51, 4 नंबर है, 4 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसका जो माध्य आएगा वो कितना हो जाएगा, मीन 40 हो जाएगा। अब प्रसरण कैसे निकलता है तो वो हम यही देखते हैं, यानी कि सब में एक्स आई है, ठीक है, 51 - 40 स्क्वायर। ठीक, और डिवाइड बाई ये 4, ये क्या निकल रहा है हमारा, वेरिएंस निकल रहा है, यानी कि प्रसरण। तो यहाँ से क्या बचेगा, 4 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ से बचेगा 12 12 का स्क्वायर 44, यहाँ से बचेगा 5 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ से बचेगा 11 11 का स्क्वायर 121। ये हो गया 4 से डिवाइड। इसको अगर हम जोड़ेंगे 5 1 6 6 4 10 6 16 और 0 3 से 6 4 7 28 6 5 76.5 जो होगा इसका वेरिएंस आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको लगा कि 5 क्वेश्चन इतने टाइम में सॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो आपको समझाना था इसलिए भी इसको मतलब सारी डिटेल बताएगी, कुछ डायरेक्ट नहीं किया गया ज़्यादा। बाकी जो चैनल है हमारा एग्ज़ाम गुरुजी टीम, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम गुरुजी टीम, इसका नीचे लिंक भी दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो या फीडबैक देना हो, या फिर हमारा जो चैनल है वहाँ ज्वाइन करके भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।